अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 और व्यू जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के इस लारावल 6 और व्यू जीएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करना और एडमिन कंपोनेंट क्रिएट करना, और इसके बाद रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने अपनी लारावल 6 की बिगिनर की सीरीज़ में यूज़र्स, पेजेस, पोस्ट्स और कैटेगरीज, रोल्स वगैरह वाले जो कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे वो क्रिएट करेंगे बाद में। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ और सिर्फ लॉगिन कंपोनेंट और एडमिन कंपोनेंट को सेटअप करेंगे एज अ डमी कंटेंट विद डमी कंटेंट्स। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जो ब्यूटीफाई है वो उसके अंदर हमारे पास प्री मेड लेआउट्स का एक सेक्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टार्ट गाइड में आएंगे तो यहाँ पर एक प्री मेड लेआउट्स का सेक्शन है। तो जब हम इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा ये जो सेंटर्ड वाला है, इसको यूज़ करूँगा एज आ लॉगिन स्क्रीन, और ये जो आपको गूगल यूट्यूब नज़र आ रहा है इसको मैं यूज़ करूँगा एज आ एडमिन डैशबोर्ड, जो मैंने आपको डेमो में जो टीज़र था इस सीरीज़ का उसमें दिखाया था। तो सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा क्विकली, और यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा और उसका नाम रखूँगा लॉगिन कंपोनेंट डॉट व्यू। इसको सेव करेंगे। उसके बाद मैं दूसरा जो कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, एक न्यू फाइल, उसमें मैं इसको क्रिएट करूँगा एडमिन कंपोनेंट डॉट व्यू। तो ये हमारा एडमिन का कंपोनेंट होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए, और जो एग्जाम्पल कंपोनेंट है उसको मैं रीनेम कर दूंगा रूट कंपोनेंट या ऐप कंपोनेंट में। सो इसको मैं ऐप कंपोनेंट डॉट व्यू कह देता हूँ। और अब एरर आएगा तो डेफिनेटली एरर को हमने रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये ऐप कंपोनेंट हो जाएगा और इसको हम ऐप बोल देंगे, और यहाँ पर भी ये ऐप हो जाएगा और इसमें भी हम इसको ऐप ही बोलेंगे। ओके हो गया। तो अब मैं इसको अपने जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP है उसके अंदर यहाँ पर इसको मैं ऐप लिखूँगा। तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो हम ID ऐप यूज़ करें इसकी जगह मैं यहाँ पर div को अप्लाई करूँगा बजाय वी ऐप के, क्योंकि वी ऐप को हम यूज़ करेंगे हर कंपोनेंट के लिए अलग से एज अ रूट एलिमेंट, और उसके अंदर हम सारी अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हमने ऐप को ऐड कर लिया, और अगर मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ इस प्रोजेक्ट को तो देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट हुई है, वो ये है कि अब चूँकि मैंने div को यूज़ किया तो यहाँ पर सारे जो कलर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट हो गए। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा था कि हम यूज़ करें ऐप कंपोनेंट, तो ऐप कंपोनेंट में यहाँ से मैं इस सारे को ख़त्म करूँगा जितने भी कंटेंट्स हैं ये, और इसको भी ख़त्म करूँगा, और यहाँ पर सिर्फ व्यू राउटर होगा। और इस व्यू राउटर के अंदर हम चाहें तो यहाँ पर ऐप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वी ऐप को यहाँ पर भी यूज़ नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ हम व्यू राउटर को ही रखेंगे। तो अब ये हमारे पास इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन हो गई है। अब हम सबसे पहले लॉगिन कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें टेम्पलेट चाहिए होगा टैग, और इसके अलावा स्क्रिप्ट टैग चाहिए होगा, और इसके अलावा स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के साथ हम स्कोप्ड एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे ताकि ये CSS उसी वक्त लोड हो जब ये कंपोनेंट लोड हो। इसी तरीके से एडमिन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एडमिन कंपोनेंट में भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए, और यहाँ पर हम सिंपली स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसी तरीके से यहाँ पर लॉगिन वाले में भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये हो गया। अब मैं इस लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर लेकर आता हूँ फ्रॉम ब्यूटीफाई वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और इस आइकन पे जो कोड वाला आइकन है लिंक टू कोड फॉर सेंटर्ड, इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से रॉ पे क्लिक करूँगा। हमें इसमें से टेम्पलेट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ से वी ऐप से लेकर वी ऐप तक कॉपी करना है। यहाँ तक कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा एक कंपोनेंट ऐड हो गया। तो इसी तरीके से हम दूसरे कंपोनेंट को भी कॉपी करेंगे जो कि है गूगल यूट्यूब। इसको भी हमने ओपन किया, रॉ पे गए और वी ऐप से लेकर इसको वी ऐप तक कॉपी किया, और इसको यहाँ पर एडमिन कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसका जो स्क्रिप्ट वाला पोर्शन है वो भी हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ ऑलरेडी,
तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और ये जो आइकन्स यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो प्रॉब्लम शो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर सोर्स कोड दिखाऊँ तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर लूप के थ्रू आइटम्स के साथ। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वी फॉर के साथ। तो वी फॉर जो है हमें पता है व्यू का फॉर लूप है। तो इसके साथ यहाँ पर हमारे पास ये इमेजेस वगैरह आ रहे हैं। और इससे भी ऊपर हम अगर जाएं तो ये हमारे पास आइटम्स है, उसका टेक्स्ट है और ये आइटम का आइकन है। तो हमने कौन से आइकन्स यूज़ किए थे? मटेरियल डिज़ाइन। तो मैं उसका MDI आइकन यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। तो ये हमने MDI की बजाय हम फॉन्ट ऑसम को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल MDI आइकन्स को यूज़ करूँगा और इन आइकन्स को मैं रिप्लेस करूँगा विद वर्किंग आइकन्स। क्योंकि ये जो आइकन्स इसने यहाँ पर यूज़ किए हैं, सम ऑफ देम आर नॉट वर्किंग विद करंट वर्जन ऑफ MDI आइकन्स। तो मैं इनको चेंज भी करूँगा। तो ये हमने सेटअप कर लिया। अब हमने इनको routes.js के अंदर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इन कंपोनेंट्स की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, बल्कि अब हम जो है वो इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से। कॉन्स्ट के साथ भी कर सकते हैं और इंपोर्ट कर लेंगे लॉगिन कंपोनेंट फ्रॉम और ./components/login कंपोनेंट। और इसी तरीके से इंपोर्ट दूसरा है हमारे पास एडमिन कंपोनेंट फ्रॉम ./components/admin कंपोनेंट्स, सॉरी कंपोनेंट है नॉट कंपोनेंट्स। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको कह देंगे रूट एलिमेंट और इसको पास कर देंगे कंपोनेंट की बजाय। हम यहाँ पर इसको जो पैरामीटर पास करेंगे वो है रीडायरेक्ट का। तो हम इसको /login पर रीडायरेक्ट करेंगे और /login वाला यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम लॉगिन कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं लॉगिन, ताकि जब हम किसी भी राउट पे रीडायरेक्ट करना चाहें तो हम इस नेम के थ्रू भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी और फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा admin/admin और इसके लिए मैं लोड करूँगा admin कंपोनेंट और इसको मैं नेम दे देता हूँ admin। तो ये हमने राउट्स भी क्रिएट कर लिए और बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। तो इसके बाद मैं पेज को अगर रीलोड करता हूँ तो ऑन द स्क्रीन जैसे ही रूट लोड होगा ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन स्क्रीन पर। तो ये हमारे पास है लॉगिन की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो कि डिफ़ॉल्ट। अब इसमें हम कलर जो है वो यूट्यूब वाला जो कि रेड कलर है वो चेंज करना है। तो लॉगिन में आएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ से चेंज करूँगा ये जो कोड पेन वाला टूल बार है इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। ये टूल टिप है बेसिकली, ये टूल टिप ख़त्म करूँगा और ये वाली टूल टिप भी ख़त्म करूँगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म में हम इसको कलर जो है वो प्राइमरी की बजाय एरर देंगे, क्योंकि एरर कलर जो है वो रेड कलर होता है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अब रेड कलर हो जाएगा। ये देख सकते हैं रेड कलर हो गया। इसी तरीके से जो बटन है, जो लॉगिन वाला बटन है, उसको भी हम कलर एरर दे देंगे और ये लॉगिन वाला भी अब एरर की सूरत में आ गया। और ये जो आइकन्स हैं ये अब यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो ये इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो आइकन्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है ये वाले। तो हम इनको अगर मैं यहाँ पर इवन MDI लॉक लिखूँ तो लॉक वाला आइकन तो आई थिंक अवेलेबल है, लेकिन ये वाला जो MDI यूज़र वाला आइकन आई थिंक अवेलेबल है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सो MDI यूज़र भी अवेलेबल नहीं है, यूज़र्स करते हैं। तो आई थिंक मुझे अब क्योंकि मैंने इन पर MDI मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स पर इतना काम नहीं किया हुआ तो मुझे नहीं पता कौन कौन से मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स हैं। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर इसको बाद में ऐड कर दूँगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अगर एडमिन वाले राउट पे, तो ये देखिए हमारे पास जो एडमिन वाला राउट है वो भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। सेम इसमें से भी हम ये जो कंटेंट है इनको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर एडमिन में आऊँगा और यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ। टूल टिप होगी ये बेसिकली, टूल टिप ये है हमारे पास टूल टिप और इसको यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। और ये भी टूल टिप है तो इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो इस क्लास श्रिंक को भी हम ख़त्म कर देंगे। तो ये वी कॉल हमारा क्रिएट हो जाएगा। सो अलाइन हमने सेंटर किया हुआ है ताकि यहाँ पर हमारे पास सेंटर में अगर यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वी कॉल के अंदर
तो ये बेसिकली इसको जस्टिफाई भी सेंटर करेगा और अलाइन भी सेंटर करेगा। मतलब जस्टिफाई का मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों सूत्रों में इसको सेंट्रलाइज कर देगा। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड भी हो गया। तो इसी तरीके से हम ये नेम भी चेंज करेंगे। अब इसकी फर्दर कस्टमाइजेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में विद मोर कस्टमाइजेशंस।